अंकुश, यहाँ पे कनिष्क भी कह रहे हैं कि मैं अगर इसी एग्जाम्पल की बात ले लूँ ग्रॉक वाली चीज़ की, कि नॉन कंसेंशुअल डीप फेक जो है कई देशों में बैन है, क्राइम है, लेकिन फिर भी लाखों इमेजेस बनी, सब कुछ हुआ, ठीक है, अब देश आपत्ति उठा रहे हैं। और मान लीजिए इसमें मौका आए कि आपको किसी को ब्लेम करना है या फिर पनिश करना है, तो आप किसे देंगे? क्या आप यूजर्स को पनिश करेंगे, कंपनी को पनिश करेंगे, या दोनों को पनिश करेंगे? मुझे लगता है दोनों को। देखो कि अगर गार्ड रेल्स नहीं अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे, तो दे डोंट हैव राइट्स टू काइंड ऑफ मिसलीड पीपल, है ना। तो उनको करने चाहिए, शायद वो कोशिश भी कर रहे हैं टेक्निकली। शायद अगर नहीं हो रहा, मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ कि इट्स नॉट पर्पसफुल, है ना। तो दे शुड ब्रिंग डाउन द सिस्टम अंटिल दे प्रूव और दे डोंट अलाउ दीज गैप्स। एक वो एस्पेक्ट है। दूसरा, अब देखो, अगर मैं थोड़ा फिलोसफिकल बोलूं, हमारे पास पेन है, हम पेन से भी कुछ गलत चीज लिख सकते हैं, है ना। तो हम बोलेंगे कि पेन मिला है, तो उससे लोग गलत लिख रहे हैं, उसको अगर सोशल मीडिया में अगर पोस्ट कर रहे हैं, है ना, तो उसमें भी सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल है क्या कि गलत चीज को वो फिल्टर क्यों नहीं कर रहा, पेन से लिख क्यों पा रहे हैं। तो कि टेक्नोलॉजी बन रही है, उसके अच्छे यूज केस भी, हम डीप फेक का एक अच्छा यूज केस भी कर रहे हैं, तो इस टेक्नोलॉजी के अच्छे फायदे भी हैं। तो वो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा, उस टेक्नोलॉजी को अगर गलत यूज किया जा रहा है, लोग उसको, अपने आप तो नहीं हो गया ना, वो गलत वीडियोस बन गए या फोटोज आ गए, किसी ने वो इंटेंट रखा एंड उसको प्रॉम्प्ट दी और वो बना, तो वो भी एक क्राइम होना चाहिए। हाँ, इंडिया में इम्पर्सनेशन इज अ क्राइम, बट विच हैज इंटेंट और इट डज समथिंग तो रॉन्ग। अंकुश, इसमें एक छोटा सा सवाल, आप बिल्कुल सही बातें कह रहे हैं, लेकिन जब ये चीज थोड़ी बड़ी हुई, आपने जिक्र किया हालांकि थोड़ा सा उसमें शुरुआत में, इलॉन मस्क ने शुरू में तो उस चीज का मजाक ही उड़ा दिया, उन्होंने अपनी ही फिर एक बिकनी वाली फोटो किसी यूजर ने जो बनाई थी वो डाल दी। तो इसका मतलब है कि वो अब रिएक्ट कर रहे हैं जब बहुत सारा बैकलैश हो गया, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो गई, सरकारें खड़ी हो गई, वरना शुरू में उनको तो लग रहा था कि ये मजाक ही है और दैट इज फाइन। तो फिर इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जब एक बनाने वाले को उसमें कोई खराबी नहीं दिख रही थी, तो हम तो यही मानेंगे कि वो शायद, वो अगर इतनी हल्ला नहीं मचता तो वो सब चल ही रहा होता। बिल्कुल। सो देखो, इंटेंशन इज इम्पॉर्टेंट। दूसरा, मैं इंटेंशन में तो शायद अभी मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर टेक्निकली वो सॉल्व नहीं कर रहे, तो फिर उनको सिस्टम थोड़ी देर के लिए बंद कर देना चाहिए जब तक ये फुल प्रूफ ना हो जाए। ठीक है, चलिए, तो ये भी एक बात है कि इंटेंशन कैसे है, या आप किस चीज को एक लकीर मानेंगे, कहां आप वो लाइन खींचेंगे कि कौन उससे ऑफेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शायद इलॉन मस्क को उतना खराब ना लग रहा होगा अपनी ऐसी कोई फोटो शेयर करना, लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दुनिया की सारी महिलाओं को या जिसके भी फोटो वहां पर इस तरीके से मॉफ्ड हो रहे थे एआई के थ्रू, उन्हें खराब नहीं लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, और ये बात उनको समझनी पड़ेगी। और जैसा अंकुश कह रहे हैं कि अब वो गार्ड रेल्स लगा रहे हैं, गार्ड रेल्स मतलब एक सिस्टम है, आप जैसे भी समझ लीजिए, एक टेक्निकल वर्ड है, लेकिन यहाँ पर वो और सिस्टम को फुल प्रूफ बना रहे हैं कि भाई कोई आके इस तरह के फोटोग्राफ्स जनरेट ना कर सके। कितने कामयाब हो रहे हैं वो देखने वाली बात। और अंकुश जैसा कह रहे हैं कि अगर नैतिकता के आधार पर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट उस सिस्टम को थोड़ी देर के लिए आउट कर लेना चाहिए, लेकिन वहाँ पे शायद बिजनेस की मजबूरियाँ आ जाएंगी। कनिष्क, तो अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अगेन इंटरनेट की तरह बाउंड्रीलेस है, मतलब कोई एक देश में हो रहा है कि किसी एक जगह हो रहा है, ये तो ग्रॉक के ऊपर हुआ और हर देश में फैल गया। तो क्या कानून नियम वो तो ठीक है, लेकिन फिर आपको एक इंटरनेशनल नेटवर्क बनाना चाहिए, जिसके लिए कई बार भारत सरकार ने कहा भी है कि चाहे वो बिटकॉइन जैसी चीज़ें हों, चाहे वो एआई जैसी चीज़ें हों, किसी एक देश के लिए संभव नहीं है कि उसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, वो पूरी दुनिया को और सभी जिम्मेदार देशों को साथ आना पड़ेगा और इसके लिए कोई कॉमन फ्रेमवर्क या नेटवर्क बनाना होगा। नाउ दिस इज अ हाई टाइम। बिल्कुल, ये समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक इंटरनेशनल बॉडी गवर्नेंस की आए, जिसमें सारे देश सम्मिलित हों, उसमें बड़ी बड़ी थिंकर टैंक्स आए और अदर थॉट लीडर्स भी आए, जिसके अंदर और रिकमेंड करें कि इस फ्रेमवर्क के अंदर क्या लिमिटेशंस बनानी चाहिए। अगर आप एक बड़े प्लेटफॉर्म के ओनर हैं और आपका एक टूल है जो ग्रॉक है, आप उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपने चाहे वो शायद एंटरटेनमेंट के लिए बनाया, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं कोई चीज लॉन्च कर रहा हूं तो आप एक रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योर हैं,
आपकी नैतिकता है कि आप देखें कि इस सिस्टम को कौन कौन से यूजर्स यूज कर सकते हैं, उसका क्या सही इस्तेमाल हो सकता है और उसका क्या गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो पहले तो ये जो सवाल उठता है ये डेफिनेटली एक्स पे उठता है कि क्या उन्होंने उस पे उसको परखा अपने प्लेटफॉर्म को। तो पहले तो उन पे ही आता है। दूसरा, जो यूजर उसको यूज कर रहा है उसके ऊपर भी आता है। तो एक इंटरनेशनल गवर्नेंस बॉडी जरूरी है कि अगर कोई एआई का प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है या कोई प्रोडक्ट है या कोई नया फीचर है, तो वो एक गवर्नेंस काउंसिल के अंदर जाए, उसमें टेस्टिंग हो, उसमें देखें कि उसमें कौन कौन से यूजर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें क्या क्या रिस्क हैं, यूजर लेवल पे क्या क्या डेटा उनका का हनन हो सकता है, क्या क्या प्रिवेंशन है, और अगर ऐसा कुछ हो पाता है तो कितनी जल्दी वो रोल बैक कर सकते हैं, या मतलब उसका रोकथाम कितनी जल्दी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई टेक्नोलॉजी है, कोई सिस्टम है, उसका मिसयूज बहुत आसानी से हो सकता है। बहुत तरीके हैं, हैकिंग हो सकती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, सिस्टम के अंदर गैप आइडेंटिफाई करते हैं और उसी के ऊपर खेलने की कोशिश करते हैं। तो इसके ऊपर है। और दूसरी बात, फिर सरकारें जो हैं उनको भी लेके आना पड़ेगा। जैसे भारतीय सरकार है, उसने ड्राफ्ट स्टेज में करा है, तो प्रिवेसी के ऊपर उन्होंने आईटी एक्ट है, पॉस्को जैसे कानून है हमारे, भारतीय न्याय संहिता है जो एप्लीकेबल करी है उन्होंने अक्टूबर में। तो काफी चीजों पे एआई गवर्नेंस को उसमें सेंटर में रखा गया है, क्योंकि एआई हमारा खुद का भी हम लाना चाह रहे हैं। लेकिन इस पे एक इंटरनेशनल लेवल पे एक डेफिनेटली गवर्नेंस काउंसिल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये बिना उसके क्या है कि किसी को भी राइट दे रहा है कि कोई भी आज सुबह उठेगा और कहेगा कि मैं एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा हूं, और मैं अगर सिस्टम अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा हूं, आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूं कि किस एथिकल फ्रेमवर्क के अंदर इस प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करना चाहिए, वो एक ब्रीच क्रिएट हो रहा है। और इसमें हमारे जो समाज के जो है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके साथ मिसयूज हो रहा है। ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। तो ये बिल्कुल इनको सोचना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। और दोनों लेवल पे है, प्लेटफॉर्म की भी है और यूजर की भी है। जो यूजर इंपोर्सनेट कर रहा है किसी को, किसी की आइडेंटिटी चुरा रहा है जी। या गलत इस्तेमाल कर रहा है, इमेज अपलोड कर रहा है, वो भी इक्वली अकाउंटेबल है जितना प्लेटफॉर्म अकाउंटेबल है। बिल्कुल, लेकिन ये सब होगा कैसे? क्या ये उतना ही आसान है जितना हम यहाँ बैठ के बातचीत कर रहे हैं? और इस इंटरनेट की दुनिया में या सोशल मीडिया की दुनिया में, एआई की दुनिया में चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। मतलब कोई एक ट्रेंड आया, वो आग की तरह फैल जाएगा। तो आपको एक ऐसा सिस्टम या ऐसा रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बनाना होगा जो उतनी ही त्वरितता के साथ काम करे, नहीं तो फिर मतलब प्रॉब्लम है वो तो बहुत मल्टीपल टाइम होगी और आपके पास सॉल्यूशन बहुत छोटा होगा। क्या कुछ हो सकता है इसमें? पॉसिबिलिटीज क्या हैं? बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। और